इज़ रियलिटी रियल? ज़िंदगी कोई गेम है या सिमुलेशन? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सच के बहुत करीब हो। ऑन्टोलॉजी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, रियलिटी क्या है? क्या हम उसे वाकई में समझ पाते हैं? तुमने कभी सोचा है कि तुम सपने में कभी गिर जाते हो या चिल्लाने लगते हो? तुम्हारा ब्रेन बिना किसी चीज़ के, बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ के रियलिटी को सिमुलेट कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि रियलिटी का मतलब क्या है? जो दिखता है, जो फील होता है वो, या जिसे कभी झूठ साबित नहीं किया जा सकता। हाय गाइस, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर जहां हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली। आज हम ऑन्टोलॉजी का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। लाइक आई सेड प्रीवियस वीडियो में, ऑन्टोलॉजी काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ऑन्टोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बीइंग। तो अगर हम रियलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इल्यूजन के टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इट वुड नॉट बी अ जस्टिस कि ऑन्टोलॉजी को हम सिर्फ थोड़ी सा समझ के छोड़ दें। एंड सिंस बिकॉज ऑफ दैट आपके जो रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इल्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये सब कुछ इस पार्ट में कवर होता है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ पार्ट नंबर 2 फॉर फिलोसफी ऑफ ऑन्टोलॉजी। लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस टॉपिक टुडे। निक बॉस्टन एक मॉडर्न फिलोसोफर है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि फ्यूचर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि पूरी यूनिवर्स सिमुलेट की जा सकती है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि मैं और तुम एक सिमुलेशन में जी रहे हो आज के टाइम पे। साउंड्स क्रेजी राइट? तुम्हारे विजन, साउंड, टच, ये सब कुछ तुम्हारा ब्रेन सिमुलेट करता है। ब्रेन को एग्जैक्ट सिग्नल्स दिए जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि वर्ल्ड रियल है या डिजिटल है? ये भी ऑन्टोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हर चीज़ ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है तो फिर सच क्या है? तो अब हम चलते हैं इंडिया के एक पावरफुल फिलोसोफर के पास जिनका नेम है नागा अर्जुना। उन्होंने कहा था कि सब कुछ शून्य है, एक एम्प्टीनेस है और एक वॉइड है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर चीज़ का किसी ना किसी से रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, या हर चीज़ का किसी ना किसी से एक रिलेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक लॉन्ग पेंसिल इसीलिए लॉन्ग है बिकॉज वो शॉर्ट भी है। तुम अच्छे हो बिकॉज तुम बुरे भी हो। मतलब है कि रियलिटी इंडिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि हर चीज़ रिलेटिव होती है। बारे में कंफ्यूज हुए हो? जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, मैं किस ग्रुप का पार्ट हूँ या किस ग्रुप का हिस्सा हूँ, ये सब ऑन्टोलॉजी बेस्ड आइडेंटिटी क्राइसिस के साइन हैं। फिलोसोफर साइमन दे बीवॉयर कहती है, तुम्हारा होना एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, तुम एक कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो, हर दिन नए बन रहे हो। तुम्हारा मैं एक प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट नहीं। अब तुम लिटरली ये सोच रहे होगे कि फिर अब करें क्या, राइट? जब सब कुछ इल्यूजन है और सब कुछ रिलेटिव है तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, यही ऑन्टोलॉजी का एसेंस है। ऑन्टोलॉजी तुम्हें कभी भी सर्टेनिटी नहीं देता, बट फ्रीडम देता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारे लिए रियल क्या है, देख सकते हो लाइफ को बिना किसी फिल्टर के। तो कंक्लूजन में ऑन्टोलॉजी कोई चैप्टर नहीं है, ये एक लेंस है। इससे तुम खुद को, दुनिया को, रियलिटी को, एग्जिस्टेंस को डिफरेंट वे में देख पाते हो। शायद रियलिटी एक इल्यूजन हो, लेकिन इल्यूजन के अंदर भी जो तुम चूज़ करते हो वो तुम्हारा सच बन जाता है। तुम वही हो जो तुम मानते हो। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये पार्ट 2 ऑफ ऑन्टोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll see you in the next video.